दूर एक गांव में एक हरी नाम का हलवाई रहता था। वो देसी घी का काम करता, लेकिन वो काम अपना बहुत बेईमानी के साथ करता। वो कभी भी किसी को पूरी चीज़ तोल के ना देता और घी में भी मिलावट करता था। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खूब मुनाफा कमाता। अरे हरी, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक तो हो ना? ऐसा करो, मुझे 2 किलो देसी घी तो तोल दो। अरे चचा रामदीन, कहाँ थे आप? बहुत अरसे से नज़र नहीं आए आप। लगता है कहीं मसरूफ़ थे। ठीक है, मैं 2 किलो घी दे देता हूँ आपको। खैरियत तो है? किस लिए चाहिए घी आपको? अरे हरी बेटा, क्या बताऊँ, बस मेरी बेटी को कुछ लोग देखने आ रहे हैं, तो उनके भोजन का इंतज़ाम करना है। बस उसी के लिए मुझे 2 किलो देसी घी। अरे चचा, ये तो बहुत शुभ काम है। अब शुभ काम में भला देर कैसी? मैं अभी आपको देसी घी तोल देता हूँ। ये लीजिए। यूँ चचा रामदीन देसी घी लेकर खुशी खुशी घर जा रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि हरी ने उनको वज़न में कम घी तोल के दिया है और उसमें मिलावट भी हुई है। हरी के अलावा गांव में और कोई देसी घी ना बेचता, इसलिए सबकी मजबूरी होती है कि वो उसी से घी ले। अरे ओ जगनेश, जल्दी हाथ चला। तुझे पता है ना देसी घी की कितनी डिमांड है, कितने लोग लेने आते हैं। जल्दी हाथ चला। अरे साहब जी, ये देसी घी तो कल ही बनेगा, क्योंकि दूध तो आज ही आया है और देसी घी तो कल बनेगा। आज तो ये देसी घी नहीं मिल सकता आपको, इसलिए कल का इंतज़ार करें। तू मुझे ज़्यादा मत सिखा, समझ लग गई? तू मेरा नौकर है, मैं तेरा नहीं। जल्दी देसी घी बना और आज ही चाहिए मुझे। यूँ हरी जगनेश को हमेशा कहता कि जल्दी हाथ चला। उसको हमेशा ही देसी घी चाहिए होता है, चाहे वो मिलावट करके ही क्यों ना हो। जगनेश उसको बहुत मना करता कि ये काम सही नहीं है, लेकिन हरी के ऊपर पैसों का भूत सवार था। उसको लालच ने घेर लिया था, इसलिए वो जगनेश को कहता कि जल्दी हाथ चला। यूँ रोज़ हरी के पास कोई ना कोई देसी घी लेने आता और वो उनको चूना लगाकर खूब धन कमाता उनसे। अंकल अंकल, मुझे 2 किलो देसी घी दे दें। मुझे मम्मी ने भेजा है देसी घी लेने के लिए। मुझे जल्दी देसी घी दे दें। अरे हाँ हाँ, दे रहा हूँ, ज़रा सब्र तो कर। इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? देता हूँ मैं तुझे 2 किलो देसी घी। अंकल अंकल, मुझे इस बर्तन में देसी घी डाल के दें। इस बर्तन में पूरा 2 किलो देसी घी आता है, इसमें दें। अच्छा अच्छा, तू ज़्यादा बातें मत कर। ला ये बर्तन दे मुझे, मैं तुझे इसमें ही 2 किलो देसी घी डाल देता हूँ। अभी इसी बर्तन में तुझे 2 किलो देसी घी डाल के देता हूँ। थोड़ा सा सब्र कर, इतनी जल्दी क्या है? अरे ये क्या अंकल, ये तो पूरा 2 किलो का बर्तन है और ये तो नहीं भरा इससे। ये आपने क्या किया है? मुझे लगता है कि ये आपने कम देसी घी तोला है। पता नहीं क्या हुआ है। अरे अरे, तू ज़्यादा बातें मत कर, जितना है उतना ही रह। मेरा देसी घी बहुत शुद्ध होता है, इसीलिए इसका वज़न भी ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़्यादा वज़न की वजह से तेरा बर्तन नहीं भरा। इस तरह हरी उस बच्चे को भी बेवकूफ़ बना लेता है। हालांकि हरी ने नाप-तोल में कमी करके उस बच्चे को कम घी दिया होता है। वो बर्तन पूरा 2 किलो का होता है, लेकिन हरी उसमें कम घी डालता है। हरी नाप-तोल में भी कमी करता है और घी में भी मिलावट करता है। हरी के ऊपर पैसे कमाने का भूत सवार हो चुका होता है, इसलिए वो हर जगह पर 2 नंबरियाँ करता है। अरे राजेश, तुझे तो पता है मेरे घर में शादी है। तूने एक काम करना है, मज़े-मज़े के खाने बनाने हैं। मुझे कोई भी खराबी नहीं चाहिए। जी मौसी जी, मुझे पता है कि आपके घर में शादी है और मज़े-मज़े के खाने बनाने हैं। आपको तो पता है कि मैं आपके घर जब भी शादी होती है तो मैं ही खाने बनाता हूँ। मैं इस गाँव में बहुत पुराना खाने बनाने वाला हूँ, बेफ़िक्र रहिए आप। अरे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुझे तो पता है बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं। बहुत मज़े-मज़े के खाने बनाने हैं ताकि सब अच्छा-अच्छा हो। अरे मौसी जी, आप बेफ़िक्र रहिए। आप सिर्फ़ एक काम करें, आप शुद्ध देसी घी ले आइए। बाकी काम मेरा है, मैं देख लूँगा, आप बेफ़िक्र रहें। अरे घी की फ़िक्र ना कर, घी का इंतज़ाम हो जाएगा। मैं हरी से देसी घी ले आऊँगी। तू इतना बता दे कितना देसी घी लगेगा? अरे मालकिन, आप 15 किलो देसी घी ले आना। आपके सारे खानों के लिए बहुत होगा 15 किलो देसी घी। आप 15 किलो देसी घी लाना।
ठीक है, मैं आज ही जाती हूँ हरी के पास 15 किलो देसी घी लेने के लिए, तो फ़िक्र ना कर। यूँ गायत्री मौसी हरी के पास घी लेने चली जाती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि हरी के देसी घी से राजेश बहुत मज़े मज़े के खाने बनाएगा और मेरी मेहमानों में खूब वाह वाह होगी। ये सोचकर वो खुश होती है। अरे हरी, क्या हाल है तेरा? सुना सब ठीक चल रहा है ना? और अपने कारोबार की सुना, वो कैसा चल रहा है? अरे मौसी जी, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? यहाँ कहाँ पर आ गई? घी चाहिए आपको क्या? अरे मैं ठीक हूँ, तू सुना, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है तो राजेश कह रहा है कि 15 किलो देसी घी लगेगा सब गाँव वालों के लिए भोजन तैयार करने में, तो मुझे 15 किलो देसी घी चाहिए। अरे मौसी जी, आप बेफ़िक्र रहिए, मिल जाएगा आपको 15 किलो देसी घी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आप इतना नेक काम कर रही हैं, मैं आपके घर खुद छोड़ कर जाऊँगा। आप बेफ़िक्र होके जाइए और काम पे तवज्जो दीजिए, मैं आ जाऊँ। अरे हरी, तूने तो मुझे फ़िक्र से ही आज़ाद कर दिया। मैं शादी के और काम देख लूँगी, तो ऐसा करिए कल मुझे टाइम से देसी घी दे के चला जाए, ताकि सारा इंतज़ाम हो जाए। ये कहकर गायत्री मौसी अपने घर चली जाती है और सोच रही होती है कि हरी कितना अच्छा इंसान है, उसने तो मुझे सारी फ़िक्रों से ही आज़ाद कर दिया। मैं इतनी देर में कुछ और काम देख लूँगी, वो कल खुद ही घी मेरे घर पहुँचा देगा। जब गायत्री मौसी वहाँ से चली जाती है तो हरी सोच रहा होता है कि आज तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अब मैं इसमें 5 किलो घी की तो मिलावट करूँगा ही करूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए, और मुझे इस तरह काफ़ी धन जमा हो जाएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा, वो सोच रहा होता। अरे जगनेश, जल्दी हाथ चला, बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ है। तुझे पता है 15 किलो देसी घी देना है कल सुबह तक। जल्दी हाथ चला ताकि हम टाइम पर देसी घी दे सकें। अरे साहब जी, 15 किलो देसी घी तो बहुत मुश्किल है। आज दूध वाला बहुत कम दूध दे के गया है। कैसे बनेगा 15 किलो देसी घी? इससे तो सिर्फ 10 किलो ही देसी घी बन सकता है। तू मुझे मत सिखा कि क्या करना है, तू सिर्फ देसी घी बना। 10 किलो से 15 किलो करना कैसे है, वो मेरा काम है, तू हाथ चला। ये कहकर हरी वहाँ से चला जाता है और जगनेश यही सोचता है कि आखिर ये 10 किलो से 15 किलो देसी घी बनेगा कैसे? ज़रूर उस्ताद कोई मिलावट करेगा तभी ये 15 किलो बनेगा। वो हरी वो 15 किलो देसी घी लेकर शादी के घर की ओर चला जाता है और सोच रहा होता है कि आज तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, क्योंकि असल में तो ये 10 किलो घी था जिससे मैंने मिलावट करके 15 किलो घी बना लिया। आज तो आनंद ही आ गया, आज तो मैंने खूब धन कमाया है। यही घी इनके ऊपर बेचूंगा जो कि 10 किलो है, लेकिन मैंने 5 किलो मिलावट करके खूब धन कमाया। वाह, आज तो आनंद आ गया। अरे राजेश, मैं देसी घी लेकर आ गया हूँ, जल्दी भोजन बना, समय निकलता जा रहा है। अरे ये कैसा देसी घी है, इसमें तो कुछ और ही महक आ रही है। तुम्हें सही पता है हरी कि ये वाकई देसी घी है? अरे अब तू मुझे सिखाएगा कि देसी घी किसे कहते हैं? मैं बताता हूँ, मैं 10 साल से देसी घी बना रहा हूँ। ज़्यादा समय मत बर्बाद कर, भोजन का समय निकलता जा रहा है। यूं हरी राजेश को बातों में लगाकर वही देसी घी खानों में डलवा लेता है कि भोजन का समय निकलता जा रहा है और जल्दी कर, और राजेश डाल देता। यूं गायत्री मौसी के घर भोजन का समय शुरू हो जाता है और सब भोजन करना शुरू हो जाते हैं। सब के सब भोजन खा रहे होते हैं। इसमें हरी की छोटी बेटी गुड़िया भी होती है। अरे ओ सरिता, सरिता, गुड़िया कहाँ पर है? मैं इतनी देर से आया हुआ हूँ, नज़र नहीं आ रही। अरे वो गायत्री मौसी के घर गई है, आज पूरे गाँव को भोजन पे बुलाया था गायत्री मौसी ने। अरे गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मुझे तो बताओ क्या हुआ है? अब्बा, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले जाएँ वरना मैं मर जाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। हरी गुड़िया को उठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में गांव के और भी बहुत लोग आए होते हैं, सबके पेट में दर्द होता है। हरी देख के परेशान हो जाता है कि आखिर इन सबको क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को देखें, इसे क्या हुआ है? कह रही है कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप इसको देखें प्लीज़। अरे हरी, मुझे लगता है गुड़िया ने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है
जो कि अच्छी नहीं थी, तभी इसके पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं पूरे गांव से बहुत सारे लोग आ रहे हैं पेट की शिकायत में। पता नहीं इन सारों ने इकट्ठे कुछ ऐसी चीज़ खाई है जिसकी वजह से इन सब के पेट में दर्द है। यूं गुड़िया की तबीयत में अब सुधार आना शुरू हो जाता है। बाकी जो गांव के लोग बीमार थे वो भी ठीक होने लगते हैं, सब ठीक होते हैं। अरे गायत्री, ये तूने क्या कर दिया सब लोगों के साथ? खाने में क्या खिलाया तूने सब लोगों को कि सब के सब अस्पताल पहुंच गए? मुझे तो लगता है खाने में कोई जहरीली चीज़ थी, इसकी वजह से सब बीमार पड़ गए हैं। अरे अरे, मैंने कोई मिलावट वाला खाना नहीं खिलाया गाँव वालों को, मैंने तो बहुत शुद्ध खाना खिलाया है गाँव वालों को। मैं अपने बावर्ची से पूछती हूँ कि उसने क्या खराबी की है जो सब गाँव वाले इतने ज़्यादा बीमार हो गए हैं। अरे राजेश, ये तूने क्या किया है? कैसा खाना खिलाया गाँव वालों को? कोई ऐसा करता है? सब गाँव वाले अस्पताल पहुँच गए हैं, कुछ तो शर्म कर लेता तू। अरे गायत्री मौसी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना मैंने किसी को मिलावट वाला खाना खिलाया है। ये सब हरी की वजह से हुआ है। आपको पता है, जब वो देसी घी लाया था तो मैंने उसी वक्त उसको कहा था कि ये कैसा देसी घी है, इसमें से तो देसी घी की महक ही नहीं आ रही। तो वो बोलता है कि ये हमारे गांव का शुद्ध देसी घी है। मुझे बहुत अरसा हो गया है देसी घी बनाते हुए। ये सारा उसी के घी की वजह से लोग बीमार हुए हैं। हरी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर इसके देसी घी की वजह से सब बीमार हुए हैं तो मैं पुलिस को जाकर इसकी शिकायत लगाऊंगी। इसने मेरा नाम बदनाम किया है। अरे हरी, ये तूने क्या किया है? ये तूने कैसा देसी घी दिया था? तेरी वजह से सब गाँव वाले बीमार हो गए हैं। तुझे थोड़ी सी भी शर्म ना आई ये सब काम करते हुए? कुछ तो शर्म कर लेता। अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने घी में मिलावट की थी और मेरे सर पे लालच सवार हो गई थी। मुझे ज़्यादा पैसे कमाने का नशा चढ़ गया था। इसी घी की वजह से मेरी अपनी बेटी भी बीमार हुई है। आप सब गाँव वासियों वालों से मैं माफ़ी मांगता हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा के बाद ऐसा नहीं करूँगा। अगर आइंदा के बाद मैंने ऐसा किया तो आप बेशक मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। बस एक मौका दे दीजिए। अरे तुझे तो तेरे किए की सज़ा मिलनी चाहिए। तूने इतना बुरा काम किया है। अगर किसी की जान चली जाती तो सब मुझे कोसते कि गायत्री का खाना खाने की वजह से किसी की जान चली गई। अरे मैं आप सबका गुनहगार हूँ। मुझे अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बुरा काम किया था। अगर आप चाहें तो मुझे बेशक पुलिस के हवाले कर दें। अरे अरे गायत्री, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अब हरी ने माफ़ी मांग ली है और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हमें भी बड़ा दिल करके हरी को माफ़ कर देना चाहिए। और हरी, तुम वादा करो कि तुम आइंदा के बाद किसी भी चीज़ में मिलावट नहीं करोगे। अरे आज मैं आप सारे गांव वासियों से एक वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद कभी मिलावट नहीं करूँगा देसी घी में। और सब लोगों से वादा करता हूँ कि कभी वज़न में भी कमी नहीं करूँगा। बस एक और मौका दे दीजिए। ठीक है हरी, आज मैं इन सारों के कहने पे तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आइंदा कभी भी ऐसा ना करना कि तुम किसी चीज़ में मिलावट करो, वरना तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। अब हरी दोबारा से देसी घी बेचने लग गया था और अब पहले की तरह उस पे भीड़ थी। अब हरी जो था वो एक अच्छा इंसान बन गया था। तो देखा दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सबक लिया कि जब भी आप किसी चीज़ में मिलावट करेंगे तो आपके साथ उल्टा वही होगा। जैसे हरी की बेटी भी और लोगों के साथ बीमार हो गई थी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हर वीडियो को शेयर कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।